आप प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरी की डेट पास आने वाली है, घर में एक नया मेहमान आने वाला है, एक्साइटमेंट है, थोड़ा डर भी है, थोड़ी घबराहट भी है, खुशी भी है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या तैयारियां करूं मैं, कैसे तैयार हूं? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शालिनी अग्रवाल। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूं। आज आपसे डिस्कस करती हूँ एक बहुत ही छोटी सी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और आपको इसके लिए पहले से तैयारी भी करनी पड़ेगी। क्या करें और कैसे तैयार हूं हॉस्पिटल जाने के लिए डिलीवरी से पहले? What are the things that should be planned beforehand? Of course, आपका हॉस्पिटल, आपके डॉक्टर, आपके ऑब्स्टेट्रिशियन, ये सब तो रेडी होगा ही। ये सब तो आपका चेकअप रेगुलर आई होप चल ही रहा होगा। और प्रेगनेंसी के दौरान क्या दवाइयाँ लेनी हैं, क्या नहीं लेनी है, कब क्या करना है, इस सब का डिस्कशन तो आपका आपके डॉक्टर से हो ही रहा होगा। इसके अलावा अब और क्या करें, जैसे जैसे आपकी ड्यू डेट नज़दीक आती चली जाए, कौन सी चीज़ें रेडी करके रखें, कब भागना पड़े तो सारा सामान हमारा, सारी चीज़ें तैयार हों। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके पेपर्स। व्हाट आर द पेपर्स दैट आर रिक्वायर्ड? ऑफ कोर्स सारे आपके मेडिकल पेपर्स, आपके ऑल प्रिस्क्रिप्शंस, सारे इन्वेस्टिगेशंस प्रिंटेड, ऑल अल्ट्रासाउंड स्कैन्स या कोई भी और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो आपकी हुई हों, वो सारे के सारे पेपर्स आपके रेडी होने चाहिए। किसी भी तरह के इंश्योरेंस या फाइनेंशियल पेपर्स, ये सब भी तैयार होने चाहिए। एंड आपका आइडेंटिटी पेपर्स, आधार कार्ड एक्सेट्रा, ऑल दिस मस्ट बी रेडी इन अ फाइल। फिजिकल पेपर्स और एक डिजिटल फॉर्म में रखना भी अच्छा होता है। तो ये हुई पेपर्स की बात। इसके अलावा बैग में आपके पास क्या क्या चीज़ें हों, आपके लिए यानी होने वाली मदर के लिए और बच्चे के लिए। तो देखिए, बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये कहावत हमारे यहाँ इनफैक्ट बहुत टाइम पहले से कही हुई चली आ रही है और आज भी हम बच्चे को नए कपड़े नहीं पहनाते। इस पुरानी बात में भी कुछ साइंटिफिक रीज़न छुपा हुआ है। वो ये है कि जितने भी नए कपड़े होते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं, वो बहुत हाथों से, मशीनों से, ट्रैवल से गुजर के आ रहे होते हैं। दे आर नॉट सेफ फॉर द डेलिकेट स्किन ऑफ द बेबी। तो इसलिए जो अगर आपके पास घर में परिवार में पहले और कोई बच्चे हैं जिनके कपड़े हैं जो आपने संभाल के रखे हैं, तो उनको तैयार करना बहुत अच्छा है। और जैसे कि आजकल काफ़ी जगह छोटे परिवार होते जा रहे हैं या और बच्चे नहीं हैं फैमिली में जिनके कपड़े आपके पास होंगे, तो पहले से ही आप कपड़े तैयार करके रख लें। यहाँ मैं एक बात और कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग ना करें, बहुत सारे कपड़े खरीद कर ना रख लें। 6 से 10 सेट डिपेंडिंग अपॉन कि किस वेदर में डिलीवरी होने वाली है। यदि समर्स में होने वाली है तो कम कपड़ों की ज़रूरत है और सर्दियों में है तो ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े पहनाने भी होंगे और उनको सूखने में भी दिक्कत होगी। तो जो भी आप बच्चों के कपड़े खरीदें वो लिमिटेड अमाउंट में शुरू में खरीदना शुरू करें, क्योंकि कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भी तो आएंगे ही ना। पर नहीं भी तो जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से धीरे धीरे आप आगे तैयारी करते चली जाएंगी। तो जो भी आप कपड़े बच्चे के लिए खरीदें, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स होता है बच्चे के रैप्स या ब्लैंकेट या वो चादर जिसमें आप बच्चे को लपेट के रखते हैं, और बच्चे के नैपीज, दीज आर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपकी इच्छा के ऊपर है, उसके ऊपर की शर्ट्स, कवर्स, खुले हुए नीचे के लोअर्स, पजामे, ये खरीदना, और सर्दियों में स्पेशली हाथों में मिटन्स एंड सॉक्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंडिविजुअलाइज्ड हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप कोशिश करें कि पहले से खरीद के रख लें। इन्हें अच्छे से माइल्ड डिटर्जेंट में कम से कम 2 बार धो के और तेज़ धूप में बहुत अच्छे से सुखाकर रेडी करके रख लें। तो ये हुआ बच्चे के कपड़े के बारे में बात। एंड आपके कपड़ों में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में आपको कपड़े वहाँ पर रहने के लिए तो मिलते ही हैं, बट इसके अलावा ज़रूरी है कुछ लूज क्लोथ्स, लूज नाइटीज़, फीडिंग ब्रास, अंडरगारमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। अंडर पैड्स, पीरियड पैंटीज और पैड्स, ये सारी चीज़ें भी आप अपने लिए तैयार करके रख सकती हैं। तो ये बात हुई आपके पेपर्स के बारे में और आपके बैग के बारे में। पर इसके अलावा आपने और क्या करना है डिलीवरी के लिए तैयार होने के लिए? जैसे मैंने आपसे कहा, आपके डॉक्टर से आपका डिस्कशन हुआ होगा कि आपकी डिलीवरी, किस तरीके की डिलीवरी आपके लिए प्लान कर रहे हैं। क्या किसी केस में जैसे अगर सिजेरियन की ज़रूरत है तो क्या आपको सिजेरियन की ज़रूरत है? नहीं तो अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम वजाइनल डिलीवरी के लिए तैयारी करते हैं तो क्या उस चीज़ की ज़रूरत है? क्या आपको टाइम
फिक्स करके एडमिट किया जाएगा, या जब भी आपके लेबर पेन्स शुरू होंगे तब आपको हॉस्पिटल में पहुंचना है। ऐसा है तो लेबर पेन्स क्या होते हैं, कैसे शुरू होते हैं, कैसे पहचाने कि आपको लेबर पेन्स हैं, या क्या इमरजेंसी सिम्टम्स हैं जिसमें आपको अपने हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, ये सारा डिस्कशन भी आपको कायदे से पहले से करके रख लेना चाहिए। तो लेबर पेन्स जो होते हैं, जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है, लेबर पेन्स पहचानने का बहुत सिंपल तरीका। लेबर पेन्स नीचे के पेट में या नीचे की पीठ में होते हैं, और ये पेन्स जो होते हैं ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ तरीके के फॉल्स लेबर पेन्स हमें अपने थर्ड ट्रिमेस्टर में या प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में भी होते हैं, परंतु जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं उनमें और फॉल्स लेबर पेन्स में डिफरेंस करना जरूरी होता है। तो फॉल्स लेबर पेन्स यूजुअली केवल कभी कदा दिन में 1 या 2 बार आते हैं और आके रह जाते हैं। पेनलेस भी हो सकते हैं, थोड़े पेनफुल भी हो सकते हैं, बट जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। ना वो रेस्ट से रुकते हैं, ना किसी दवाई से रुकते हैं, ना किसी मलहम से रुकते हैं। तो लेबर पेन्स पहले थोड़े थोड़े आते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं, धीरे धीरे इनका इंटेंसिटी भी इनकी बढ़ती जाती है और इनके आने का समय भी कम होता चला जाता है। नीचे की पीठ या नीचे के पेट में दर्द होना सबसे कॉमन है। मेंसेस के जैसे क्रैम्प्स आते हुए आपको महसूस होते हैं, नीचे के शरीर में प्रेशर आपको महसूस हो सकता है। ये साइंस होते हैं लेबर पेन्स के शुरू होने के। शो यानी कि म्यूकस डिस्चार्ज ब्लड से मिक्स होकर ये भी बाहर आ सकता है। तो ये सारे साइंस होते हैं लेबर पेन्स के। तो यदि आपको इस तरह के कोई भी साइंस लग रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। इमरजेंसी साइंस क्या होते हैं आपको हॉस्पिटल पहुंचने के, स्पेशली यदि इस तरह के पेन्स आपको टाइम से पहले हो रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल जल्दी जाना चाहिए, बहुत घर में वेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्री टर्म लेबर पेन्स हैं तो उन्हें सही समय पर डिटेक्ट करने से हम उनको रोक भी सकते हैं। परंतु यदि बात आगे बढ़ जाती है, बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, तो फिर उसके बाद लेबर पेन्स को रोकना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आपको टाइम से पहले दर्द हो रहे हैं, या किसी तरह की ज़्यादा ब्लीडिंग नीचे आ जाती है, या आपको लीकिंग होती है, लीकिंग टाइम पे भी हो सकती है, टाइम से पहले भी कुछ लोगों को हो जाती है। लीकिंग का मतलब क्या होता है? लीकिंग का मतलब होता है कि बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है वो एक बलून यानी कि एक थैली के अंदर होता है, तो बच्चा उसी के अंदर होता है और उसी पानी में तैर रहा होता है। अगर इस बलून में कहीं पे भी किसी भी कारण से कोई छेद हो जाता है या कहीं से वो कट जाता है तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो पानी बाहर जब निकलना शुरू हो जाता है तो फिर उसको रुकने का कोई तरीका नहीं होता और फिर हमें डिलीवरी के बारे में सोचना पड़ता है। तो इस तरह की लीकिंग यदि आपको हो तो लीकिंग को पहचानने का सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि यूरिन, मान लीजिए किसी का अगर गलती से लीक हो गया, आपको फीलिंग ऐसी ही होती है कि मान लीजिए यूरिन आपका लीक हो गया, बच्चे के पानी की लीकिंग की भी फीलिंग ऐसी होती है कि नीचे से पानी ऐसे निकल गया। परंतु यूरिन को आप कंट्रोल कर सकती हैं कुछ हद तक, लीकिंग आपके हाथ से आपके द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती। वो पानी बार बार आएगा, थोड़ी देर रुकेगा और थोड़ी देर आएगा। इस तरह की कोई भी चीज़ है तो भी आपको हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचना है। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपके बच्चे के मूवमेंट्स, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी लगभग 7वें 8वें महीने से बच्चे के मूवमेंट्स बहुत रेगुलर और स्ट्रांग हो जाते हैं और ये मूवमेंट्स आपको कम से कम 10 घंटे में 10 बार जरूर पता चलने चाहिए या 12 घंटे में 12 बार जरूर पता चलने चाहिए। इतने मूवमेंट्स यदि आपको पता चल रहे हैं तो यूजुअली ठीक है, परंतु यदि मूवमेंट्स आपको इससे कम हो रहे हैं या आपको जिस तरह के मूवमेंट्स होते थे उन मूवमेंट्स पे किसी भी तरह की कमी आई है तो भी आपको अपने डॉक्टर को या अपने हॉस्पिटल को पहले पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स हो, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द, ऊपर भी पेट में दर्द परंतु बहुत ज़्यादा है, वॉमिटिंग है, लूज मोशंस है, घबराहट है या कोई भी ऐसी नई चीज़ है, बुखार है जो आपको ठीक नहीं लग रही, तो भी आपको हॉस्पिटल में पहले चले जाना चाहिए। तो ये सारी तैयारियां हैं जो हमें करके रखनी है। इसके अलावा हमारे साथ रेडी होने चाहिए फ़ोन नंबर्स ऑफ कोर्स उन लोगों के जो हमें इमरजेंसी में हेल्प कर सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल के, हमारे एम्बुलेंस नंबर्स जिनसे अगर हमें रात या कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम एम्बुलेंसेस को बुला सकते हैं। ये चीज़ें रेडी होनी चाहिए आपके साथ। और
आपका बर्थ प्लान तैयार होना चाहिए कि अगर जब आप लेबर में चली जाएंगी तो कौन रहेगा, उनको भी पहले से बुलाना है। कुछ हॉस्पिटल्स में हस्बैंड्स को या होने वाले बच्चे के फादर को भी एडमिट रखने की सुविधा होती है। ऐसा है तो वो भी आपको पहले से, आपके माइंड में तैयारी पहले से होनी चाहिए। क्या एक्सरसाइजेज आपने करनी है लेबर के दौरान, किस तरह का ब्रीदिंग पैटर्न हो, ये सारी चीज़ें आप अपने 3rd ट्रिमेस्टर में अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से डिस्कस करके इन सारी चीज़ों की तैयारी रखें कि लेबर पेन्स में आपको किस तरह चलना है, क्या आपको खाना पीना है, क्या किस तरह की ब्रीदिंग करनी है। कुछ हॉस्पिटल्स में लमाज की सुविधा होती है, तो ये आप पहले से सीखें। बॉल बहुत हेल्प करती हैं, बॉल एक्सरसाइजेस हेल्प करती हैं वजाइनल डिलीवरी में। तो ये सारी की सारी तैयारियां आपके 3rd ट्रिमेस्टर में हो जानी चाहिए और आपके पास एटलीस्ट एक माइंड में प्लान होना चाहिए कि अगर मुझे लेबर होगा तो मैं इन इन चीज़ों का इस्तेमाल करूंगी। और एक लास्ट में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको डर भी रहता है और जिसकी तैयारी आपके मन में पहले से होनी चाहिए, वो है कि पेन रिलीफ के लिए आप लेबर में क्या करेंगे। पेन रिलीफ के लिए हम कुछ इंजेक्शंस और दवाइयाँ भी देते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कहा जाता है। इसकी सुविधा भी कई हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है। ये आपके लेबर पेन्स को बहुत टॉलरेबल या बेयर करने के लायक बना देता है। तो क्या आप एपिड्यूरल की सुविधा लेना चाहेंगी, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, ये डिस्कशन भी आपका आपके डॉक्टर से पहले से होके रेडी होना चाहिए। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, स्टेम सेल आपको अपने बच्चे के लिए रेडी करवाना है, उस वक्त कलेक्ट करवाना है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी आप पहले से तैयार करके रख लें। तो ये सारी छोटी तैयारियां करके आप जिंदगी के इस वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट्स को यानी कि लेबर को अपने लिए आसान बना लेंगी। और आशा करती हूँ कि ये सारी की सारी तैयारी करके आपका लेबर सक्सेसफुल स्मूथ जाए और आपके हाथ में एक बहुत हेल्दी और प्यारा सा बच्चा जल्दी आ जाए। थैंक यू।